बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर ऑफ टी एंड द वैल्यू ऑफ आर ऑफ नॉट। ये हमारे पास ना आर ऑफ टी एक वेक्टर फंक्शन है। हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। देन हमने ये जो टी नॉट पॉइंट हमारे पास है ये इस वेक्टर फंक्शन के अंदर पुट करना है और इस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें जी, हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास है, हमने इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कॉज ऑफ टी और 3t, ये 3t जो है ये तो बेसिकली पोलिनोमियल है, और cos t ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूज होता है, मीन कि हर रियल वैल्यू पर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही बताया हुआ है, द कोसाइन फंक्शन cos ऑफ t इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सो नो रिस्ट्रिक्शन हेयर। ठीक है, इसी तरह 3t ये भी ऑल रियल नंबर्स पर डिफाइंड होता है। इस वजह से इस वेक्टर फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, जिसको इंटरवल फॉर्म में आप माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी वेक्टर फंक्शन की डोमेन। अब हमने इसी वेक्टर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट टी नॉट पॉइंट पाई। ठीक है, तो देखें जी, हमने टी की जगह पर पाई पुट करना है बस। ठीक है, तो देखें टी की जगह पर मैंने पाई रिप्लेस कर दी है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, 3 पाई ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी आर ऑफ पाई इज इक्वल टू -i -3 पाई जे। ठीक है, ये हमारे पास है वेक्टर फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट टी नॉट इज इक्वल टू पाई। ओके, तो डोमेन इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो है -i -3 पाई जे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास वेक्टर फंक्शन है आर ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3t + 1 i + t² j। अब हमारे पास पॉइंट जो है ना टी नॉट वो 1 है। ठीक है, तो हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर अंडर रूट के नीचे कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो हम इस तरह के फंक्शन की डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं। हमें पता है अगर अंडर रूट के नीचे कोई भी एक्सप्रेशन आ जाती है ना, तो उसके लिए जब हम डोमेन फाइंड कर रहे होते हैं तो हमने उस एक्सप्रेशन को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना होता है। ठीक है, देन ये इनक्वालिटी बन जाती है, तो इनक्वालिटी को हमने सॉल्व करना होता है। और हमारे पास देखें, जब आप इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इनक्वालिटी है, मीन के टी ग्रेटर और इक्वल है -1/3 से। इसको आप इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और देखें t² ये ऑल रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो फाइनली इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी ना उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से क्लोज इंटरवल है -1/3। ठीक है, और मीन के टी ग्रेटर है या इक्वल है -1/3 से। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है ना, जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वो डिफाइंड है। अगर आप इस इनक्वालिटी के बरक्स कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इस इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन तमाम वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब नेक्स्ट हमने वेक्टर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट हमारे पास है टी नॉट इज इक्वल टू 1। अब हमने टी की जगह पर जस्ट 1 पुट करना है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। देखें
आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है आर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2i प्लस जे, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है cos पाई ये ऑल रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, ठीक है। और इसी तरह जो लॉग नेचरविक फंक्शन होते हैं ना, यहाँ पे t वेरिएबल है, तो लॉग नेचरविक फंक्शन के लिए t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तब डिफाइंड रहता है, ठीक है। इसी तरह से t-2, अब इसके लिए फिर आपने t-2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो ये इनक्वालिटी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो डोमेन इंटरवल की फॉर्म में आएगी वो ये क्लोज इंटरवल बनेगा, ठीक है। 2 से तमाम जो बड़े पॉजिटिव रियल नंबर हैं और 2 भी इसके अंदर क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल है हमारे पास। देन आपने t0 हमारे पास पॉइंट है 3, ये पॉइंट आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास r ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी। r ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये देखें, r ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -i माइनस ln3 j प्लस के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है r ऑफ 3 का, यानी कि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना t0, उस पॉइंट को पुट करने के बाद ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, r ऑफ t ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी डोमेन आप फाइंड करें। देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना e⁻⁻t, अब इसको आप देखें, ये एवरीवेयर डिफाइंड होता है, मीन के कोई भी आप रियल वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, ठीक है। इसी तरह साइन इनवर्स इसकी डोमेन क्या होती है, देखें, -1 से 1, तो -1 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है ना, साइन इनवर्स। इसी तरह से ln 1 माइनस टी, अब इसको देखें, मैंने बताया ना 1 माइनस टी को आपने ग्रेटर देन 0 रखना है, तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करें t लेस देन 1, तो इसके लिए ये जो हमारा फंक्शन है ना वो डिफाइंड होता है। तो ओवरऑल अगर आप इसकी डोमेन देखेंगे ना t की, तो वो हमारे पास बनेगी -1 से 1, तो इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन जो है ना डिफाइंड रहेगा, ठीक है। इसको आप इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखें उसने लिखा हुआ है इंटरवल फॉर्म में, ओके हो गया। अब नेक्स्ट आपने t0 पॉइंट जो दिया हुआ है ना 0, ये पुट करना है और इसका आंसर निकालना है बस। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2i, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।